आज हम भले ही अंतरिक्ष पर जाकर अनेकों प्रकार की खोज कर रहे हों, लेकिन बाबा बेचूबीर और बरहिया माता का मेला आज विज्ञान को चुनौती दे रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मेले में लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको बताते चले कि मिर्ज़ापुर जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर अहरौरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बरही गांव में सैकड़ों वर्षों से बेचूबीर और बरहिया माता का मेला लगता चला आ रहा है। बेचूबीर बाबा और बरहिया माता के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए पुजारी द्वारा ये बताया गया कि बेचूबीर बाबा बरही गांव में रहते थे और जंगल में भैंस चराने अक्सर जाया करते थे। एक दिन बेचूबीर बाबा का जंगल में भैंस चराते समय एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और बेचूबीर बाबा घायल हो गए। तब बाबा ने अपने इष्ट देवता को याद किया और तभी आकाशवाणी हुई कि जिस शेर से उनकी लड़ाई हुई है वो कोई साधारण शेर नहीं था, वो स्वयं भगवान शिव शंकर थे। उसके बाद वो घायल अवस्था में बरही गांव पहुंचे और लोगों को घटना की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद जो हमारी समाधि स्थल बनाकर उसकी पूजा करेगा उसका कल्याण होगा। तभी से यहाँ पूजा का चलन चलता चला आ रहा है और तभी से बेचूबीर बाबा और बरहिया माता के मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से मेले में हर साल लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बेचूबीर एक देव पुरुष थे और उनको वरदान मिला था और भोलेनाथ शिव जी का वरदान मिला था, उनकी महिमा थी। वहीं बरही गांव में बेचूबीर बाबा की पत्नी की भी पूजा होती है। उनका भी समाधि स्थल बनाया गया है। बरहिया माता का लोग दर्शन क्यों करते हैं, इनका भी इतिहास मंदिर के पुजारी ने बताया। बेचूबीर बाबा की जब शेर से लड़ाई हुई थी और बेचूबीर बाबा घायल हो गए थे और जब वो मरणासन स्थिति में थे, उस समय उनकी पत्नी को बच्चा पैदा हुआ था। वह बरही गांव में जब बरहिया माता ने ये खबर सुनी कि बेचूबीर बाबा पर शेर ने हमला कर दिया और वो मरणासन स्थिति में हैं, तो उन्होंने भी सती होने का निर्णय किया और वो भी सती हो गई। उनका भी समाधि स्थल बनाया गया। तभी से दोनों लोगों की पूजा होती चली आ रही है। उनकी मान्यताएं हैं कि जिसको बच्चा पैदा नहीं होता है और उन लोगों को बच्चा जो है कि के संबंधी जो समस्याएं वो लोग आते हैं, भूत प्रेत संबंधित जो समस्याएं उसके निदान के लिए भी आते हैं। कितने वर्षों से मेला चला रहा है, क्या इतिहास है? मेला लगभग 300 वर्षों से चला रहा है। बेचूबीर धाम में निसंतान दंपति संतान की मनोकामना लेकर आते हैं और भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो और घर परिवार में कष्ट हो, उससे मुक्ति की कामना को लेकर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और बाबा बेचूबीर और बरहिया माता के दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इसी क्रम में मेले में सोनभद्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ ने भी बेचूबीर बाबा के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी रोशन लाल यादव ने मंत्री को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। चारों ओर से घिरे इस पहाड़ी इलाके में इस 3 दिवसीय मेले में जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तब उन्हें मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले भक्सी नदी में स्नान आदि करके नए कपड़े धारण करने होते हैं। तत्पश्चात मंदिर में दर्शन को जाते हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि जो भी भूत प्रेत बाधा से पीड़ित होता है वही यहाँ खेलता हुआ आता है। खासतौर पर यहाँ लोगों को चावल का एक भी दाना प्रसाद के रूप में मिल जाए तो खुद को धन्य मानते हैं। देश के कई राज्यों से यहाँ लोग पहुँचते हैं, लेकिन रात्रि में मेला प्रबंधन की ओर से रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग अंधेरे में भगवान भरोसे आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं।
बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो मेले में सभी घाटों पर भारी फोर्स तैनात किया गया है। मिर्जापुर से सहयोगी राम कुमार सिंह की रिपोर्ट।